नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सभी का दोस्त सम्राट राज कश्यप जनता की आवाज़ में फिर से एक बार आपके समस्त उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज आप ऐसा ना सोचें कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जो प्रॉब्लम है ये 125 करोड़ देशवासियों की प्रॉब्लम है। 125 करोड़ देशवासियों की प्रॉब्लम है, 125 करोड़ लोगों की प्रॉब्लम है। आज जो प्रॉब्लम है बेरोजगारी का प्रॉब्लम है। आज जो प्रॉब्लम है वो महंगाई का प्रॉब्लम है। आज जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती हुई बेरोजगारी का प्रॉब्लम है। और आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये युवाओं की प्रॉब्लम है। अगर ये युवाओं की प्रॉब्लम है तो ये 125 करोड़ देशवासियों की प्रॉब्लम है। और अगर ये प्रॉब्लम युवाओं की है तो 125 करोड़ देशवासियों की, हर हिंदुस्तानी की प्रॉब्लम है। क्योंकि यारो हमें और आपको सोचना होगा, हमें और आपको बदलना होगा। दोस्तों, जब बेरोजगारी चरम सीमा पे हो और बढ़ती हुई महंगाई का मार हर एक की जनता को सहना पड़े, तब हमें और आपको इसी मुहिम के साथ आगे बढ़ना होगा। और इस तरह से हमारे प्रधान सेवक की रहीसी तो देखिए, जो बात करते थे यारो हम तो फकीर हैं, यारो हम फकीर हैं, हमारा क्या, हम झोला उठाएंगे और चल देंगे। या मेरे खुदा, या मेरे खुदा, या मेरे भगवान, या मेरे जीजस, या मेरे बाबा, मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, मेरा यही आपसे विनती प्रार्थना, सबने निवेदन, आज्ञा, अनुरोध है कि ऐसी फकीरी 125 करोड़ देशवासियों के हर एक हिंदुस्तानी को दे दे। क्योंकि ऐसी फकीरी हर एक हिंदुस्तान की जनता, एक एक लोगों को दे दी। मेरी यही आपसे दरख्वास्त है कि ऐसी फकीरी एक हिंदुस्तानी चाहता है। क्योंकि जैसी फकीरी हमारे प्रधान सेवक की है, उसी तरह से फकीर हर हिंदुस्तानी करना चाहता है। उसी तरह से फकीरी हर हिंदुस्तानी चाहता है। क्योंकि हम ये बातें आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वह काफी डरावनी और चौंका देने वाली है। यारो, हमारे प्रधान सेवक की इतनी रहीसी है, हमारे प्रधान सेवक इतने रहीसी से रहते हैं कि उनके एक दिन का खर्च 1,62,00,000 रुपए प्रतिदिन है। सोचिए, ऐसी फकीरी तो हर एक हिंदुस्तानी चाहेगा, 125 करोड़ देशवासी चाहेगा कि आखिर ऐसी फकीरी क्यों नहीं दे रहे हैं। फकीर है तो दे दें ऐसी फकीरी हर 125 करोड़ देशवासियों को। प्रधान सेवक से मेरा आपसे सबने निवेदन, आग्रह, अनुरोध है कि दे दें ऐसी फकीरी सब हिंदुस्तानी को। और यारो, अगर हम आप देश के पहले प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं 1950 और 60 की बातें, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ 25,000 पर रुपए थी एक दिन की खर्च। अगर 25,000 के पर हिसाब से अगर आप आज तक की आप जोड़ते हैं तो 90 to 95,000 सिर्फ होगी। लेकिन ये मोदी सरकार उसका जस्ट दूना खर्च कर रही है और ये सरकारी खजाने से ये हमारा और आपका दिया हो टैक्स को खर्च करती है बेशर्मों की तरह। और हम आप सवाल करते हैं तो हमें और आपको देशद्रोही बताया जाता है। ऐसी गोदी मीडिया और ऐसी बिकी हुई सरकारें जो देश का विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ विनाश की जा रही हैं, ऐसी सरकारों को हमें और आपको बदलना होगा। ऐसी सरकारों को हमें और आपको इसके बारे में सोचना होगा। क्योंकि यारो, हम ही और आप इस देश के युवा हैं और हम ही और आप इस देश के भविष्य के प्रवक्ता और निर्माता हैं। यारो, हमारे देश में ऐसे ऐसे महात्मा हुए जो इस देश को बचाने के लिए सारे कपड़े उतार दिए और लंगोट पर चल दिए। और ऐसी सरकारी समय आई है कि पूरे देश को बेचे जा रही है। कहते थे हम देश नहीं बिकने देंगे, हम देश नहीं झुकने देंगे, और ऐसी सरकार आई है कि पूरा देश बेचे जा रही है और बोलती है कि हम देश नहीं बिकने देंगे, हम नहीं देश नहीं झुकने देंगे। इतने दिनों से हो गए चीन हमारे देश के अंदर घुसकर बैठा हुआ है और सरकारें दो अल्फाज 125 करोड़ देशवासियों को नहीं बता पाती हैं और बात करती हैं 56 इंच का सीना। 56 इंच का सीना है तो दिखाओ। 56 इंच की बात करते हैं।
यारो सोचिए कि हमारे यारो आपका दिया हुआ टैक्स, इस सरकार प्रेजेंट टाइम की जो सरकार चल रही है, एक दिन का खर्च इसका 1,62,00,000 रुपए प्रति डे है। अब सोचिए एक साल का इसका 562 करोड़ रुपए सिर्फ इनके सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों और कब तक होता रहेगा? हमें और आपको बदलना होगा, क्योंकि यारो जो पढ़ लिख कर खामोश हो तो कलम तोड़ दो। यारो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि पढ़ लिख कर खामोश हो तो कलम तोड़ दो। यारो अगर पढ़ लिख कर खामोश हो तो कलम तोड़ दो, और अपने अगर सच्चाई के लिए आवाज बुलंद ना कर सको, और यारो अगर अपनी सच्चाई के लिए आवाज बुलंद ना कर सको तो सोशल मीडिया छोड़ दो। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। अगर आपको अच्छा लगे शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक